Hello everyone, this is me Ritika Dhanwani, your trainer for today's IT training। तो ये प्रोग्राम जो है हिंदुस्तान फाउंडेशन ने हमारी यंग यूथ के लिए स्टार्ट किया है ताकि इस फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में वो लोग भी जो है आईटी स्किल्स के साथ दुनिया के साथ ही चल सके। तो बेसिकली ये हमारे सिंध के यूथ के लिए है। लेकिन ऐसा है कि आईटी जो है वो सबके लिए ज़रूरी है। तो यही सेशन हम लोगों का ऑनलाइन भी आएगा। आप वहाँ से भी जो है हम लोगों का ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हिंदुस्तान फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाके हिंदुस्तान फाउंडेशन की वेबसाइट ऑफिशियल विजिट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग डोनेशन भी कर सकते हैं ताकि हिंदुस्तान फाउंडेशन इस तरह के और प्रोग्राम भी लेके आए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो होम टेप, इंसर्ट, पेज, ये सारे टेप जो है हम लोगों ने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा था। तो हम लोगों ने वाटरमार्क देखा था कि किस तरह से जो है हम अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। और जैसे कि फॉर सपोज़ हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके पीछे एक ऑर्गेनाइज़ेशन का वाटरमार्क होता है, जिससे पता चलता है कि ये जो पेपर है, वो किस ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे मैं एक जो है रफ़ली कोई भी जो है पिक कर रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि वाटरमार्क है क्या। तो ये जो है वाटरमार्क इस तरह से आ जाता है और इसमें जो है हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ से ही हम जो है इसमें पिक्चर वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जैसे मार्जिन, ओरिएंटेशन और ये सब चीज़ें थीम हो गई, इंसर्ट में पिक्चर, हाइपरलिंक, बुकमार्क्स। अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ देखनी है, ये पूरा सीखना है, तो आप क्या है पुरानी वाली वीडियो को जो हम लोगों का लेक्चर 2 है, उसको ओपन करके ये चीज़ें दोबारा से रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद हम अभी चलते हैं, हम लोगों का एक नया टैब है, रेफ़रेंस टैब। ठीक है? रेफ़रेंस टैब के अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास इसको जो है हम लोग वापस सेम कर देते हैं। एक हमारे पास ब्लैंक पेज रहना चाहिए। तो रेफ़रेंस के अंदर जो है हमारे पास एक सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। फॉर सपोज़ कि हम लोगों का कोई बुक है और उसके अंदर हम मल्टीपल टॉपिक्स पर जो है वो जैसे कि हम लोगों के मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं ना, तो मल्टीपल चैप्टर्स पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो वहाँ पे बुक पूरा पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल को रेफ़र करते हैं कि वहाँ से ही जैसे हमें पता चल जाए कि ये जो हम लोगों का चैप्टर है, किस पेज पर हम लोगों को हमारे बुक के अंदर मिल सकता है। ठीक है ना? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो अब इसको हम थोड़ा-सा अ, सिंपल में समझते हैं। तो पहले तो मैं जो है वो एक हेडिंग दे रही हूँ जैसे कि कंप्यूटर, है ना? या फिर हम आईटी ट्रेनिंग की ही हेडिंग दे देते हैं। ठीक है? और इसको जो है हम होम से जाके थोड़ा-सा इसकी साइज़ को हम बड़ा करेंगे, ठीक है? और ये इस तरह से हम लोगों को आईटी ट्रेनिंग की हेडिंग और फिर इसकी अलाइनमेंट जो है हम सेंटर करते हैं। देन हम इसकी अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट करते हैं और इसको जो है साइज़ भी इसकी मिनिमाइज़ करते हैं और अनबोल्ड करते हैं या फिर साइज़ थोड़ी-सी बड़ी रखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने एमएस वर्ड ही देखा है, ठीक है? तो हम लोग इसको कर देंगे एमएस वर्ड। ये हम लोगों की क्या हो गई हेडिंग हो गई। इसके नीचे हम लोग छोटा-सा एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, है ना? ये हम लोगों की फर्स्ट हो गई। इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम सिलेक्ट करके हम लोगों का जो यहाँ पे रेफरेंसेस मिलता है इसको करेंगे और एड टेक्स्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया हम लोगों की लेवल 1 हो गई। अब लेवल 1, लेवल 2 यहाँ पे जो लेवल 3 दिख रहा है, हम लोग देखते हैं थोड़ा-सा आराम-आराम से कि ये है क्या और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? इसके बाद एमएस वर्ड के बाद हम लोगों का एक सेकंड जो है फॉर सपोज़ चैप्टर है, जो कि है एमएस पावर पॉइंट, है ना? तो इसके नीचे भी हम क्या कर देते हैं रैंडम टेक्स्ट कुछ भी हम ऐड कर देते हैं और ये जो है हम इसको एक्सेल को भी जो है हम लेवल में पावर पॉइंट को भी हम क्या कर देते हैं टेक्स्ट से लेवल
1 कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एक तीसरा भी हम ऐड करते हैं जो कि होगा एमएस एक्सेल। ठीक है, और फिर जो है हम एक रैंडम टेक्स्ट ही करते हैं। इसको हम वापस से जो है क्या करेंगे, ऐड टेक्स्ट से जाके लेवल 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास अभी क्या हो गया, लेवल्स बन गए। तो हम यहाँ पे जाके जैसे हम आए हैं, हम लोगों का कोर्स है आईटी ट्रेनिंग का, तो हम टेबल में जाते हैं और हम एक टेबल कोई भी उठा लेते हैं। जैसे हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया, तो अब हम लोगों की ये टेबल हो गई कि जो आप लोगों का एमएस वर्ड है वो फर्स्ट पेज पर है, एमएस पावर पॉइंट सेकेंड वो भी फर्स्ट पर है, और एमएस वर्ड जो है वो भी फर्स्ट पर है। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं वो बेसिकली हम लोगों के एक चैप्टर्स को रेफर कर रही है। ठीक है, लेकिन अभी फॉर सपोज के मैंने जो है ना इसमें एमएस वर्ड में मुझे क्या करना है कि मैं चाह रही हूँ कि ये कैपिटल में रहे, और मैं ये ऑलरेडी कैपिटल है, उसके बाद ये ऑलरेडी कैपिटल है, तो फर्स्ट वाला जो है हम लोगों का क्या था, स्मॉल में था और मुझे चाहिए था कैपिटल में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखें वही स्मॉल में, यानी कि ये अपडेट नहीं हुआ, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपडेट टेबल में जाते हैं और यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल को क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अभी देखो यहाँ पे जो है हम लोगों का ये जो टेबल ऑफ कंटेंट था क्या हो गया, अपडेट हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अभी जो हम लोगों ने ऊपर लेवल देखी, मैं चाहती हूँ कि जैसे ये हम लोगों का एमएस वर्ड है, इसके अंदर हम लोगों ने सीखा था होम टैब, है ना। तो मैंने होम को क्लिक किया और अभी मैं एड टेक्स्ट में जाके इसको लेवल 2 कर दूंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों के चैप्टर्स होते हैं ना, तो चैप्टर्स के अंदर जो पार्ट्स में हम लोगों का चैप्टर डिवाइडेड होता है वो भी हम लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट में शो होने लगता है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने इसमें लेवल 2 ऐड किया, होम होम टेब इसको कर देती हूँ ताकि हम लोगों को थोड़ा सा और क्लियर रहे। इसको मैंने कर दिया टेब 2। तो अभी जब मैं इसको दोबारा से टेबल को जो है अपडेट टेबल करके इंटायर टेबल करूंगी, तो ये इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे शो होगा कि जो एमएस वर्ड है उसका एक दूसरा टेब है जो कि है होम टेब, जो कि हम इसमें चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अभी जो है मुझे यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट या फिर एमएस एक्सेल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम इसके अंदर देखेंगे फॉर्मूला टेब, है ना, फॉर्मूला टेब देखेंगे। ये मैं यहाँ से उठा के थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ ताकि टेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा रहे, और इसको जो है मैं दोबारा से एक टेक्स्ट में जाके लेवल 2 कर दूंगी। ठीक है, और ये मुझे जब मैं इसको दोबारा अपडेट करूंगी, तो अपडेट करने के बाद यहाँ पे मुझे इसके इसके अंदर ये इसका पार्ट जो है वो शो होगा। और फिर अगर मुझे इसके बाद भी एमएस एक्सेल के बाद भी मैं चाह रही हूँ कि हम लोगों का एक नया चैप्टर जो है ना मुझे ऐड करना है, और वो नया चैप्टर है हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम इसमें ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमने रैंडम टेक्स्ट जनरेट किया। अच्छा, मैं अभी ये जो है वो रैंडम टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा, सिर्फ 2 पैराग्राफ का ऐड कर रही हूँ। 2 पैराग्राफ काफी बड़ा हो गया, तो इसको अपडेट करके मैंने तो ये इस पे लेवल 1 एड ही नहीं किया। ठीक है, अब जब मैं ऊपर जा रही हूँ और इसको मैं दोबारा से हम लोगों की टेबल को जो है अपडेट करूंगी, तो यहाँ पे हम लोगों का ये वेबसाइट डेवलपमेंट भी शो होगा। और अभी हम देखते हैं कि जो लेवल 3 था इसका मतलब क्या है। तो ये जो हम फॉर्मूला टेब मैंने यहाँ पे लिखा, एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला टेब पढ़ेंगे और उसके अंदर हम सम फंक्शन को देखेंगे, है ना। सम फंक्शन को देखेंगे और इसको क्लिक करके मैं जब एक टेक्स्ट में जाके लेवल 3 करती हूँ और फिर जो है मैं ऊपर जाके अपडेट टेबल करती हूँ, तो अब इस तरह से मुझे यहाँ पे शो होने लगेगा।
तो ये इस तरह से हम लोगों की जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो प्रिपेयर होता है। और ये जो है जब हम इसको पीडीएफ में सेव करते हैं ना, तो पता है क्या होता है कि जब हम इसके पास आते हैं तो पीडीएफ के अंदर वहाँ पे आपको शो भी करता है कि आप डायरेक्टली कंट्रोल को करके इसको जब होवर करोगे तो ये वहाँ पे आपको लेके जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम थोड़ा सा बाद में भी देखते हैं इसको कि कैसे होगा। तो फिलहाल ये टेबल ऑफ कंटेंट है। इसके बाद हम लोगों का ये वाला टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम आते हैं फुट नोट्स के तरफ। फुट नोट्स के अंदर हमारे पास एक आता है इंसर्ट फुट नोट। मैं चाह रही हूँ कि हम लोगों का ये जो पेपर है यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर भी जब हम लोगों के पेपर बनते हैं ना, तो पेपर के अंदर एक लास्ट पेज पर लिखा होता है द एंड, और फर्स्ट और सेकंड जो है उस पर कुछ ऐसा ही टेक्स्ट जो है वो रेंडम लिखा हुआ होता है या 1-2 पेज करके लिखा हुआ होता है। तो इंसर्ट हम जब फुट नोट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, तो इसको मैं, या फिर वो मोस्टली ना ग्रेडिंग लिखी हुई होती है CLO करके, ऐसा ग्रेडिंग होती है CLO 3 CLO 4। तो वो यहाँ पे CLO 3 कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे मैं आके इंसर्ट करके CLO 2 कर देती हूँ। और फिर एंड पे आके यहाँ पे मैं कर दूंगी इंसर्ट फुट नोट। तो यहाँ पे मैं कर दूंगी द एंड, है ना। तो ये इस तरह से फुट नोट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट एंड नोट भी हम लोग कर सकते हैं। एंड नोट इंसर्ट ऐसे होता है कि ये जो द एंड था, यहाँ पे हम लोगों का सही नहीं आया था, है ना। द एंड इतना नीचे नहीं आता कभी भी पेपर के अंदर। तो ये वाली चीज हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं इंसर्ट एंड नोट के साथ। एंड नोट जहाँ पे हम लोगों का पेपर का टेक्स्ट एंड हो रहा है, वहीं से हम लोगों का द एंड वाला टेक्स्ट आ जाए। और इसको अगर हम लोगों को सेंटर पर करना है तो हम लोग सेंटर पर भी कर सकते हैं, होम में जाके इसको अलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों का जैसे पेपर में शो होता है वैसे ही शो होने लगा। तो फिर हमारे पास यहाँ पे शो नोट्स का ऑप्शन भी है हमारे पास, कि हम शो कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे हम लोगों के नोट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये फुट नोट्स का पार्ट भी एंड होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक इंसर्ट साइटेशन का पार्ट आ जाता है। अभी इंसर्ट साइटेशन का पार्ट क्या होता है कि जब भी हम किसी को भी उनके पेपर का, उनके किसी भी चीज का जब क्रेडिट देते हैं ना, तो क्रेडिट के लिए हम क्या करते हैं, साइटेशन ऐड करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, अभी मैं दोबारा से एक दफा दिखा देती हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ना इनका एप्लीकेशन भी पता हो कि ये कहाँ पे और क्यों यूज होती है। ठीक है ना, सीख तो हम लेंगे लेकिन सीखने के बाद यूज कहाँ करना है वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गूगल स्कॉलर लिखती हूँ। ठीक है, गूगल स्कॉलर पे जाके हम लोग एक आईटी का कोई भी जो है ना रिसर्च पेपर देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली जो साइटेशन होती है हम लोगों की वो कहाँ पे यूज होती है, रिसर्च पेपर में या रिपोर्ट राइटिंग में। गूगल स्कॉलर पे जाके, अच्छा गूगल स्कॉलर जिसे नहीं पता तो मैं उसे बताऊं कि गूगल स्कॉलर के अंदर हम लोगों के जितने भी रिसर्च पेपर, किसी का भी रिसर्च का काम, आर्टिकल्स का काम या केस स्टडीज का काम होता है ना, वो यहाँ पे मिल जाता है, जो कि पब्लिश होता है लोगों का, और पब्लिश होने के बाद गूगल स्कॉलर पर वो अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आईटी से मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम लोगों को नहीं मिलेगा, तो मैं इंफॉर्मेशन लिखती हूँ, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद यहाँ पे हम एक ये रिसर्च पेपर उठा लेते हैं, इनोवेटिंग माइंडफुली विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिसर्च पेपर आ गया है, और इसके अंदर जो है ये इस तरह से, फाइनली वी स्ट्राइव टू कनेक्ट आईटी इनोवेशन टू लार्जर, ये जो लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, उस उनको क्रेडिट देने के लिए यहाँ पे उनका नाम भी मेंशन किया गया है कि ये इनके पेपर में से लिया गया है ना। यहाँ पे भी
जो है वो दिया गया है। तो ये चीज़ जो है साइटेशन इन्हीं चीज़ों में यूज़ होती है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आके मैं सॉरी इंसर्ट साइटेशन में आऊँगी और यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स करूँगी और फिर हमारे पास ये कुछ चीज़ें आ गई कि बुक है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है, क्या है, कौन-सी चीज़ है जिसके लिए आपको साइट करना है। तो हम लोगों का फॉर सपोज़ कि आर्टिकल है, तो वहाँ पे ऑथर का नेम पूछेगा। ऑथर का नेम जो है मैं अपना नेम लिख देती हूँ, ठीक है। फिर पूछेगा कि टाइटल क्या है? टाइटल है हम लोगों का आईटी ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिकल टाइटल पूछेगा, इसको हम ऑनलाइन कर देते हैं। ईयर पूछेगा 2025, फिर मंथ पूछेगा, अभी मार्च का मंथ चल रहा है तो हम क्या है, मार्च का ही कर देते हैं। तो मार्च का मंथ होता है 3 और डे पूछ रहा है, तो हम डे में भी कुछ 19 कर देते हैं। पेजेस कितने हैं? तो पेजेस भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वो इस तरह से शो होता है कि 50 से 62। तो मैं पेजेस कर देती हूँ, हम लोगों के सिर्फ 8 पेजेस हैं ना, तो मैं ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद यहाँ पे ये मुझे शो होने लगा रितिका का जो आर्टिकल है 2025 में। अब यहाँ पे जब मैंने दिखाया था ना, तो ये इस तरह से उस उनका नेम, राइटर का नेम और उनके साथ किस ईयर में हम लोगों का पेपर पब्लिश हुआ है, वो यहाँ पे हम लोगों को शो करने लगता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग ये कर रहे हैं सोर्सेस को, यहाँ पे हम मैनेज भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों को एडिट करना है ना, तो हम एडिट कर सकते हैं, पर फिलहाल हम इसी को नहीं देखते एडिट को। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास स्टाइल भी होते हैं। अच्छा, स्टाइल क्या होता है कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं ना, आर्टिकल के अंदर हमारे पास मल्टीपल जो है स्टाइल में रेफरेंसेस दिए जाते हैं। तो जैसे फॉर सपोज़ ये यहाँ पे ना ये रेफरेंसेस ऐड किए गए हैं, तो ये किसी न किसी स्टाइल में ऐड किए गए होंगे। हमारे पास कुछ स्टाइल होते हैं, जैसे कि सबसे फ़ेमस एपीए स्टाइल आता है, फिर आईएसओ का आता है। तो ये जो है लिखने का रेफ़रेंस देने का स्टाइल है, जो कि हम यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब मैं एपीए 5th वाला कर रही हूँ, ठीक है? अब जब हम लोगों ने ये कर दिया ना, रेफ़र कर दिया, तो हम लोगों को एक और चीज़ करनी पड़ती है, बिब्लियोग्राफ़ी। ये क्या होता है कि इसके अंदर आप सारा का सारा जो कि पेपर था, जो आपने ऊपर साइट किया है, उसको रेफ़रेंसेस में डाल देते हो कि वो पूरा पेपर क्या था। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के जो हैं हमारे पास यहाँ पे मिल जाते हैं, तो मैं इसमें से ये सेकंड वाला उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोगों को क्या है, पूरी चीज़ें यहाँ पे मिल गई, है ना? रितिका 2025, 0319 मंथ, ये सब कुछ आईटी ट्रेनिंग फॉर बिगिनर ऑनलाइन भी है और पेज 8 है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों का ये साइट हो गया। लेकिन अभी मैंने कहा कि मैनेज सोर्सेस हम बाद में करते हैं, तो अभी हम कर लेते हैं इसको। जब हम लोगों को एडिट करना है, कि मैंने कहा कि इसमें ना ये मैं 3 नहीं बल्कि मार्च लिखती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो। तो मैंने मार्च कर दिया, मैंने इसको ओके किया, अब मैं येस करूँगी, है ना? और मैंने इसको किया और यहाँ पे अब मुझे जो है वो शो नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। जब मैंने अपडेट किया तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि हम लोगों का ये जो है वो साइट हो चुका है, इस तरह से, ठीक है? तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के अंदर ये जो हम लोगों का टैब है, इसके अंदर हम यही साइट करते हैं चीज़ों को। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐड कैप्शन का ऑप्शन, ठीक है? ऐड कैप्शन का ऑप्शन क्या होता है कि हम पहले जो है ना, कुछ पिक्चर्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं क्या करती हूँ, इसको जो है ना वो इरेज़ कर लेती हूँ पूरे को, कंट्रोल ए करके ये पूरा मैं डिलीट करती हूँ। और मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट करती हूँ कि फॉर सपोज़ मैंने जो है वो एमएस वर्ड की बात की और इसमें मैं जो है वो दोबारा से एक रैंडम छोटा-सा
ये जो है छोटा-सा मैं उठा लेती हूँ और फिर जो है मैं इसी को यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट कर देती हूँ, ठीक है? और इसको मैं जो है वो इस तरह से कर लेती हूँ और यहाँ पे एक मैं और करती हूँ एमएस एक्सेल और यहाँ पे मैं फिर से एक रैंडम, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास 3 जो है वो पैराग्राफ आ गए और यहाँ पे मैं जो है वो दोबारा जाती हूँ रेफरेंसेस के अंदर और वहाँ से मैं इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ। तो पहले तो यहाँ पे ये जो है ना वो फिगर 1, फिगर 2 ये दिख रहा है। तो इंसर्ट कैप्शन नहीं करूँगी मैं यहाँ से कुछ ना कुछ जो है इंसर्ट से पिक्चर उठा लूँगी। सॉरी क्लिप आर्ट से नहीं, शेप से। ठीक है, मैं यहाँ से ये स्माइली उठा लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, है ना? और इसको मैं नीचे कर देती हूँ। इसका कलर हम इस तरह का कर देते हैं। फिर मैं जो है यहाँ पे एक और इंसर्ट करती हूँ। हम मून को कर देते हैं इस तरह से। और फिर जो है यहाँ पे मैं एक और कर देती हूँ जो कि ट्रायंगल कर देती हूँ, है ना? तो ये मैंने पिक्चर्स जो है वो एडिट कर दी। उसके बाद जो है अभी मैं जाती हूँ वापस रेफरेंसेस के अंदर और वहाँ जाके मैं इंसर्ट कैप्शन करती हूँ। अब कैप्शन में जो है वो यहाँ पे पहले आ रहा है फिगर 1, फिगर 2। तो मैं न्यू लेबल ऐड करती हूँ और न्यू लेबल का हम नेम रखते हैं इमेज, ठीक है? अब मैंने जब इमेज कर दिया तो अब मुझे इमेज 1, इमेज 2 करने की खुद ज़रूरत नहीं है बल्कि वो खुद अपनी तरफ से इमेज 1 यहाँ पे कर देगा और मैंने गलत जगह पे इमेज 1 कर दिया। मुझे ये इमेज 1 यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं कर देती हूँ इमेज 1। थोड़ा-सा और सेंटर पे कर दूँगी। फिर मैं यहाँ पे आती हूँ सेकंड पार्ट पे और इसको भी मैं जो है वो सेंटर पे करूँगी और पहले इंसर्ट कैप्शन करती हूँ और ये इमेज 2 अपने आप आ जाएगा और इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेती हूँ और उसके बाद हम थर्ड इमेज पर एक कैप्शन डालेंगे। ऊपर रखती हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन और इमेज 3। ये जब ऐड हो गए तो मैं अब ऊपर जाऊँगी और ऊपर जाके यहाँ पे मैं करती हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। उसको जब मैंने ओके किया तो ये इमेज 1, इमेज 2 खुद अपनी तरफ से जो है इसने क्या कर दिया, फिगर्स का टेबल बना दिया। और ये भी टेबल हम लोगों को फिगर वाला भी कहाँ पे काम आता है? वही काम आता है अ, हम लोगों के रिपोर्ट में या रिसर्च पेपर के अंदर जब हम मल्टीपल फिगर्स को रेफर करते हैं और उन पर बात कर रहे होते हैं, तो हम फर्स्ट पेज पर क्या करते हैं, उस फिगर के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ पे नीचे जो है वो कुछ चेंजेस कर दी और उन चेंजेस को जब हमें शो करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके अपडेट टेबल के अंदर जाते हैं और अपडेट एंटायर टेबल जो हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट में देखा था, यहाँ पे भी वो चीज़ें बिल्कुल वैसी ही तरह की होती हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोगों के पास आता है क्रॉस रेफरेंस वाला ऑप्शन।
तो क्रॉस रेफरेंस के अंदर भी हमारे पास कुछ इस तरह के हेडिंग्स या इक्वेशन या टेबल वाले जो है हम क्रॉस रेफर कर सकते हैं चीज़ों को, है ना, कि इंटायर कैप्शन मुझे करना है या सिर्फ वो करना है, और विच कैप्शन। तो हम क्रॉस रेफर कर सकते हैं, यानी किसी और रेफरेंस को इसके साथ किसी और रेफरेंस के साथ हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हम लोगों का टेबल हो गया, टेबल ऑफ फिगर। देन हम लोगों का आता है इंडेक्स का ऑप्शन। इंडेक्स का ऑप्शन क्या होता है कि हम जो है कोई भी इंडेक्स यहाँ पे कर सकते हैं ना, ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज कि मैं यहाँ पे जो है, नहीं, तो मैं करती हूँ माउस सैमसंग कीबोर्ड कंसोल एप्पल लेनोवो। ठीक है, ये मैंने इस तरह से कर दिया। अब ये मेरे पास क्या आ गए हैं, मेरे पास कुछ जो है मेरे पास वर्ड्स हैं, और इनको जो है अब मैं क्या करूँगी, मार्क करूँगी। ठीक है, इनकी एंट्री मार्क करूँगी। तो ये मेरा माउस था, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब ये जो है मेरा मार्क हो गया, ठीक है। फिर जो है मैंने कंसोल को मार्क किया है। देखिए यहाँ पे किस तरह से हम लोगों की ये जो इंक्लूड किए ना हमने सिलेक्टेड टेक्स्ट, अब वो हम लोगों को दिखाएगा कि कौन सा टेक्स्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट था हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको मार्क कर दिया है। इसी तरह से ये भी हम लोग मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपडेट इंडेक्स भी कर सकते हैं। ये इस तरह से हम लोगों को शो होने लगा कि कौन-कौन सी चीज़ें हम लोगों ने मार्क की थी। ये सेक्शन ब्रेक हो गया यहाँ से, और ये हम लोगों की वो मार्क की हुई चीज़ें हम लोगों को शो होने लगी। ठीक है, तो हम चीज़ों को जो है मार्क भी कर सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट लगे, और इसको यहाँ से जो है ना हम हटा भी सकते हैं कि हम लोगों को ये शो ना हो। जो हम लोगों ने मार्क की हैं चीज़ें वो हम लोगों को दिखे नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए हम वहाँ से जाके इनको रिमूव भी कर सकते हैं। मार्क साइटेशन का ऑप्शन भी आता है कि हम कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को साइट मार्क भी कर सकते हैं, साइटेशन को भी। यानी कि वो भी हम लोगों को इसी तरह से क्या हो जाएगी, मार्क हो जाएगी, इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट होगा वो पूरा। तो ये हम लोगों का था रेफरेंसेस वाला पूरा स्टेप। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि हम लोग काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं, और हम लोगों को सही से पता नहीं था पहले कि कैसे यूज़ करना है ना उनको। तो अभी हम लोगों को पता चल गया कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे यूज़ करना है, साइट कैसे करना है, कैप्शन कैसे देना है, और वो हम लोगों को पूरी टेबल कैसे बनानी है, और मार्क वाली चीज़ें किस तरह से करनी है ना? तो ये पूरी चीज़ें जो है वो आप लोग दोबारा से इस पे प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। इसके बाद हम लोगों का यहाँ पे मेलिंग वाला ऑप्शन आता है कि हम स्टार्ट मेल मर्ज भी कर सकते हैं लेटर्स को, है ना, या फिर डायरेक्टरीज को। ये वाला पोर्शन जो है इतना हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते। जो नॉर्मली हम लोगों का बेसिक में आता है वो बेसिक यही है कि हम लोग रेफरेंसेस तक अच्छे से देखें। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पेज लेआउट को देख सकते हैं कि हम लोगों को फुल स्क्रीन वाली रीडिंग चाहिए। तो यहाँ से फुल स्क्रीन हो गई मेरी, और मैं इसको अच्छे से जो है रीड कर सकती हूँ ना कि मैंने क्या-क्या किया है। ठीक है? फिर यहाँ पे हमारे पास वेब लेआउट भी आ जाता है, एक वेबसाइट की तरह हमारे पास पूरा लेआउट शो होने लगे। ठीक है, फुल। और फिर एक आउटलाइन वाला आ जाता है कि जिस तरह से हम लोगों की आउटलाइन होती है, तो वो वाला लेआउट भी यहाँ से हम लोग शो कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है एक
है ना, इसको हम वापस पेज लेआउट में जाते हैं, वापस व्यू में जाते हैं और हम ड्राफ्ट, ये हमारे पास एक ड्राफ्ट का लेआउट आता है। एक रफ ड्राफ्ट जैसे होते हैं ना, वैसे तरह का एक लेआउट हम लोगों को शो होने लगेगा। और यही चीज जो है हम लोग यहाँ से भी, कुछ हम लोगों को यहाँ से भी मिल जाते हैं कि आपको कौन सा लेआउट रखना है। तो ये शॉर्टकट है यहाँ पे, ठीक है। ये भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये हम लोगों का वैसे वापस जो हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया, फिर व्यू के अंदर हम लोगों के पास ये रूलर ग्रिड लाइंस, इस तरह से जैसे इमेजेस होती हैं वहाँ पे ग्रिड लाइंस जो है यूज होती है मोस्टली, तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेविगेशन पेन जो है यहाँ से साइड से हम लोगों को वो पूरा शो होने लगेगा, ठीक है। फिर हम लोगों के पास एक जूम का ऑप्शन यहाँ पे भी आता है कि स्क्रीन या पेज आपको कितना जूम करना है। मैं इसको करती हूँ तो ये इस तरह से जूम हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 पेज या फिर 2 पेज या पेज विड्थ पूरी इस तरह से शो हो, वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 पेज कर दिया। यहाँ से भी हम लोग जो है वो पेजेस को करते हैं ना, को पेज विड्थ पूरी शो होने लगी। फिर न्यू विंडो भी हम लोग जो है ओपन कर सकते हैं कि पूरा सा जो है वो न्यू टेब यहाँ से हो गया। ये बेसिकली क्या है, व्यू करने की चीज है ना, किस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं, अपने डॉक फाइल को, अपनी चीजों को जो है वो देखा जा सकता है। तो यहाँ से भी हम लोग वही चीजें थोड़ी बहुत यहाँ से भी हो जाती हैं, जब हम जूम करते हैं तो विड्थ वाली भी चीज हो जाती है, 2 पेज वाली भी हो जाती है, ठीक है। स्विच विंडोज का ऑप्शन भी आता है, ये एक विंडो जो है वो स्विच हो गई, ये दोनों विंडोज आ गई, और होंगी तो और आएंगी। व्यू माइक्रोज का ऑप्शन, ये ज्यादातर यूज नहीं होता, तो जो यूज होते हैं वो यही चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो एम एस वर्ड है वो एंड होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट। अगर आप लोगों को ये वाले टैब अच्छे से समझ आ गए हैं तो जो पावर पॉइंट वाले टैब हैं वो समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे वही चीज पर काम कंटेंट राइटिंग पर या टेक्स्ट पर हो रहा है, और वहाँ पे वही काम जो है हम लोगों का एक प्रेजेंटेशन पे होता है, पीपीटीज पर होता है। तो इमेजेस पर ज्यादा काम होता है, वहाँ पे डिजाइन पर काम होता है कि किस तरह का डिजाइन होना चाहिए। अगर हम लोग किसी ऑफिस के अंदर कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे वो किस तरह से हम लोग जो अपनी मीटिंग को प्रेजेंट करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को वहाँ पे शो करेंगे सबके सामने, बुलेट पॉइंट कैसे रखी जाती है। तो जब हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो बाकी चीजें हम वहीं से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये इतना जो है वो मोर देन इनफ है। अभी मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद देखें कि कहाँ पे आप लोग जो है ना वो चीज़ों में लेक कर रहे हो। तो जो चीज़ें समझ नहीं आए तो वीडियोस आपके पास हैं, आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 और अब ये लेक्चर 3, इससे भी आप लोग जो है वो चीज़ें दोबारा से रेफर कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ आती तो अभी किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने सीखा है उसमें से, तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर कोई फीडबैक के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। ये मैं मीटिंग यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। मतलब मीटिंग नहीं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और अपनी रिकॉर्डिंग